नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे समसामयिक की, करंट अफेयर्स की, जिसके अंतर्गत हम लोग मई माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। आपको बता दूं, अगर राष्ट्रीय संस्करण के बाद सबसे अधिक प्रश्न कहीं से पूछा जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ही होती हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर लगातार आपको साल भर अगर आप नज़र बना के रखेंगे तो कोई भी पेपर होगा, आप वहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स आएंगे बहुत अच्छे से करके जाएंगे। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट के। कोलंबिया द्वारा 25 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की गई है। तो कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस एक लाइन में याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कहाँ पर 25 वर्षों बाद महिलाओं के लिए सैन्य सेवा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। तो वह कौन सा है? कोलंबिया देश है। आगे हम लोग बात करते हैं कोलंबिया के बारे में। बात करें तो कोलंबिया दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। राजधानी पूछी जा सकती है तो इसको बगोटा या बोगोटा इसकी राजधानी है। इतना जानते रहिए, इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा या बगोटा। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति नियुक्त हो गए हैं। कौन? रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। इतना याद रखेंगे बस। नेपाली कांग्रेस के नेता हैं। रामचंद्र पौडेल को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। पौडेल किसका स्थान लेंगे? विद्यादेवी भंडारी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन नेपाल के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो वह है रामचंद्र पौडेल। आगे हम बात करते हैं अफगानिस्तान महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश। वास्तव में यह बात एकदम सही है। संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यह भी याद रखेंगे, 8 मार्च का दिन महत्वपूर्ण होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है के अवसर पर अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश बताया। आप सब जानते हैं तालिबान की हुकूमत है वहाँ पे, और इस वजह से तालिबान का महिलाओं को जैसा चाह रहा वैसा वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहा है। इसी सब वजह से अफगानिस्तान महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश माना गया। आगे हम लोग बात करते हैं इंडोनेशिया अपनी राजधानी जाकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित कर रहा है। बहुत दिन से चर्चा में चल रहा है बात। तो इंडोनेशिया अपनी राजधानी जाकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित कर रहा है। इंडोनेशिया भीड़भाड़, समुद्री जल में डूबने और भूकंप के खतरे जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा स्थानांतरित करने जा रहा है। और इंडोनेशिया की राजधानी जावा द्वीप से अब बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित की जा रही है। फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण है। पहले जो जकार्ता है वह कहाँ पे है? जावा द्वीप पे स्थित है, लेकिन जो नुसंतारा नई राजधानी बनाई जा रही है वह बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इतना आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बन सकता है। इंडोनेशिया की बात करें तो यह विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी और विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह भी एक फैक्ट याद रखेंगे। यह विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी और विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। आगे हम लोग बात करते हैं मलेशिया के पूर्व पीएम हैं मुहिद्दीन यासीन, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आगे हम बात करें मलेशिया के बारे में तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसकी राजधानी पूछी जा सकती है तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। यह दक्षिण चीन सागर से 2 भागों में विभाजित है। पश्चिमी तट पर मलक्का जलडमरू और पूर्व तट पर मलय सागर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर इसके क्या है? मलक्का जलडमरू मध्य स्थित है और उसके पूर्वी तट पर मलय सागर स्थित है। मलेशिया की राजधानी याद रखेंगे क्या है? कुआलालंपुर। आगे बात करते हैं शेख मोहम्मद कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। कोई महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देंगे, पता नहीं कितने प्रधानमंत्री नियुक्त होते रहते हैं। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया है। अमेरिका में आजकल इस तरह से मंदी देखी जा रही है, तो अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया। कोई महत्वपूर्ण नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। आगे हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक के बाद न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक भी बंद हो गया है। तो 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं अमेरिका में, एक सिलिकॉन वैली बैंक बंद हुआ है और एक न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक बंद हुआ है। तो ध्यान दे लेंगे, कभी मान लीजिए पूछ लीजिए, वैसे महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं इसमें।
सब छोड़ दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पढ़ने का यही फ़ायदा है आपको कि बहुत सारी चीज़ें जो मैगजीनें फर्जी दे देते हैं मैगजीन को 80 पेज बनाने के लिए, वो सब आपको यहाँ नहीं पढ़ना पड़ता। भारत और स्वीडन के मध्य अनुसंधान नेटवर्किंग समझौता हुआ, भारत और स्वीडन के मध्य अनुसंधान नेटवर्किंग समझौता हुआ है, महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देखें। बात करेंगे विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB के बारे में, तो यह एक सांविधिक निकाय है। स्थापना वर्ष याद रख लेंगे 2009 में है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की कब की गई थी? वर्ष 2009 में। बात करेंगे इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हो गया है, तो बस इतना याद यहाँ पे रख लेंगे। माउंट मेरापी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। माउंट मेरापी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी याद रखिए, सक्रिय ज्वालामुखी है, तभी इसमें विस्फोट हो रहा है, जो इंडोनेशिया के मुख्य जावा और योग्यकार्ता प्रांतों के बीच सीमा पर स्थित है। याद रखेंगे, माउंट मेरापी जब भी चर्चा में रहा है, प्रश्न पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं, दोहा में अल्प विकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र के 5वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। दोहा में अल्प विकसित देशों पर, कैसे देश हैं? जो अल्प विकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र के 5वें सम्मेलन को आयोजित किया गया है। कतर की राजधानी दोहा में 5 से 9 मार्च तक अल्प विकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र का 5वां सम्मेलन आयोजित किया गया। इतना ही पूछा जा सकता है कि कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के अल्प विकसित देशों का सम्मेलन हुआ, 5वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वह कतर की राजधानी दोहा में हुआ। यह एक 10 वर्षीय 2022 से 2031 कार्य योजना है, जिसका उद्देश्य विश्व के 46 अल्प विकसित देशों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वापस ट्रैक पर लाना है। तो यह कुछ फैक्ट हैं। सबसे पहला फैक्ट यह है कि दोहा में अल्प विकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र के 5वें सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और यह क्या है? तो यह एक 10 वर्षीय 2022 से 2031 कार्य योजना है UN की, जिसका उद्देश्य है जो विश्व के 46 अल्प विकसित देश हैं उनको सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वापस ट्रैक पर लाना। आगे बात करेंगे, चक्रवात फ्रेडी से मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में व्यापक क्षति हुई है। याद रखेंगे, फ्रेडी चक्रवात कहाँ आया था? मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के आसपास ये आया हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं, CO2 समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला विश्व का पहला देश कौन होगा? डेनमार्क। महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। नाम है इसका ग्रीन सैंड परियोजना से 2030 तक कई मिलियन टन, 8 मिलियन टन CO2 प्रतिवर्ष स्टोर करने की उम्मीद है। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 8 मिलियन टन CO2 प्रतिवर्ष स्टोर करने की उम्मीद है। यह ग्रीन सैंड परियोजना याद रखेंगे। प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड, डेनमार्क ना हटा के सिर्फ पूछ सकता है प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड किससे संबंधित है? तो यह सबसे उन्नत CO2 भंडारण परियोजना है। इसमें 2025 और 2026 में हर साल 1.5 बिलियन टन CO2 और 2030 तक हर साल 8 मिलियन टन CO2 तक स्टोर करने की क्षमता है। तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, यह सबसे उन्नत CO2 भंडारण परियोजना है। प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड के बारे में इतना याद रखेंगे। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। इतना फैक्ट आप याद रखेंगे बस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्रूज मिसाइलों के लिए समझौता हुआ है। ऐसे 36 समझौते होते रहते, कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ऑकस रक्षा संधि के बारे में देख लेते हैं जरा सा। तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। कौन? ऑकस रक्षा संधि। यह गठबंधन एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑकस रक्षा संधि कहाँ पे है और किसके बीच है? त्रिपक्षीय है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 2022 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में 7.8% गिरावट हुई है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था से हमारा क्या लेना देना, छोड़ देंगे उसको। आगे हम लोग बात करते हैं, IMF से श्रीलंका को 2.9 बिलियन बेल आउट की मंजूरी, कोई मतलब नहीं, छोड़ देते हैं इसको भी। आगे हम लोग बात करते हैं, बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया। बांग्लादेश ने अपना पहला
पनडुब्बी बेस शुरू किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने 20 मार्च 2023 को काक्स बाजार के पेकुआ में बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे, प्रश्न अगर मान लीजिए पूछ लिया जाएगा हाल ही में किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया, किस पड़ोसी देश ने, तो बांग्लादेश ने ऐसा शुरू किया है। तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय में कुछ यही महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिसमें बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है। उसके बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो आकाश रक्षा संधि जानते रहेंगे किन 3 देशों के मध्य हुई है। उसके बाद अगर कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे हैं तो वह है राम सहाय यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह CO2 भंडारण परियोजना है। कहाँ कौन चला रहा है? डेनमार्क चला रहा है, समुद्र के नीचे। और अगर कोई महत्वपूर्ण है तो दोहा में अल्प विकसित देशों पर संयुक्त राष्ट्र के 5वां सम्मेलन का आयोजन, यह महत्वपूर्ण है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की स्थापना कब हुई, यह जान सकते हैं, 2009 में हुई। इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ, यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि माउंट मेरापी कहाँ स्थित है। उसके बाद अगर और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट देखे हैं तो मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर याद रखेंगे। सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक जो बैंक हैं अमेरिका की बंद हो चुकी हैं। कोलंबिया की राजधानी बगोटा देख लेंगे। अफगानिस्तान महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश, यह महत्वपूर्ण है। और इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो स्थानांतरित कर रहा है, यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति, यह भी महत्वपूर्ण है। और 25 वर्षों बाद कोलंबिया में महिलाओं के लिए सैन्य सेवा खोल दी गई है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्करण यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी चाहते सुधार हो, कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कह सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना @TechIAS और आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। लगातार ग्रुप में बने रहें, बहुत सारे महत्वपूर्ण PDF अन्य PDF भी वहाँ पे प्रोवाइड कराती जाती रहती हैं। तो वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगर कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।